यात्रा से पहले यात्रा.com आइए, जो भी डील चाहिए मैं दिलाऊंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। Tata Safari, now rupees 8.15 lakhs only. कार लेते वक्त लुक पे जाएं या कंफर्ट पर, बाइक लेते वक्त पिकअप देखें या माइलेज, अब बस रिमोट का बटन दबाइए और ऐसे सभी सवालों के जवाब पाइए। साथ ही आइए हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पर। लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर्स और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं एयरटेल मनी, तुलसी सादा पान मसाला, द न्यू वोल्टास ऑल वेदर एसी, न्यू सैमसंग गैलेक्सी वाई ड्यूअर्स और बजाज आलियांज। एक कठिनाई कई लोगों के मन में आती है कि गांव के लोग कैसे हैं और इतनी गरीबी है तो कहां शुरू करें। आप तो 20 राज्यों में काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बात उसके बारे में करते हैं। तो क्या, जैसे आपने कहा कि आपने गरीब के जीवन का या ग्रामीण व्यक्ति के जीवन का बहुत ऑब्जर्वेशन किया है कि उन्हें क्या कठिनाइयां होती हैं और किस तरह उनका जीवन काफी परिवर्तित हो सकता है। गरीबाई बहुत ज्यादा है, निरक्षरता भी बहुत है, इलिटरेसी, और छोटे छोटे प्रश्न के लिए कहां जाना उनको मालूम नहीं होता है। जैसे छोटी बीमारी में भी ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, तो मेडिकल के क्यूरेटिव वर्क से हमने शुरू किया, धीरे धीरे प्रिवेंटिव काम शुरू किया। कुछ गरीब परिवार को ढूंढ के उनको कुछ मंथली कुछ मदद देना, किसी को रोजगारी देना, ऐसा शुरू किया। एजुकेशन की जहां जरूरत लगी हाई स्कूल शुरू की, हॉस्टल्स की जरूरत लगी वहां हॉस्टल्स की। बीमारी बहुत थी, एपिडेमिक्स बहुत थे, वैक्सीनेशन करने के बाद वो कम हो गए। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, जो बच्चे जो अंध होते हैं, वो काफी संख्या थी उनकी वहां पे। एक्सपर्ट्स को बुला के उसके कारण ढूंढे गए, 3 मुख्य कारण मिले, विटामिन ए डेफिशिएंसी, मीजल्स और ट्रेकोमा करके। तीनों पे काम किया और पूरे इलाके में चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस जो वो टोटल खत्म हो गई। अभी एक भी नया बच्चा हो गई, टोटल खत्म। एक नया बच्चा कोई जेनेटिकली कोई ब्लाइंड होता है वो अलग बात है, बाकी वो नहीं होता। और अपने देश में, वल्लभ भाई, अपने देश में करीब 1.5 करोड़ ब्लाइंड्स हैं। उसमें से 90% ऐसे थे जिनको ब्लाइंड नहीं होना चाहिए था। थोड़ी सी मदद मिलती उनको, किसी को विटामिन ए कैप्सूल मिलती, किसी का कैटरेक्ट की सर्जरी हो जाती, किसी को मिजल्स के बाद ट्रीटमेंट मिलती, तो ये 90% आज ब्लाइंड नहीं होते। ये जो है वो प्रिवेंशन हुआ नहीं। क्या लगता है इससे, अगर आपने जैसे निर्मूलन कर दिया, उसको इरेडिकेट कर दिया नाइट ब्लाइंडनेस, तो आपने कोई एक अंदाज दे सकते हैं आंकड़ों के अंदर कि भी करीब इतने रुपए के अंदर ये काम हो गया? नहीं, इसमें रुपये तो बहुत कम चाहिए। अपने देश के प्रॉब्लम्स जो है उसमें ज्यादा पैसे की, समझो मलेरिया में रोज आज भी मरते हैं अपने देश में, इसकी ट्रीटमेंट है 10-15 रुपया, एक पूरी ट्रीटमेंट एक मलेरिया पेशेंट की। विटामिन ए की कैप्सूल न मिलने से ब्लाइंड हो जाते, 2 रुपये की कैप्सूल आती है 2 लाख आयु की। सवाल है उन तक पहुंचना, उनके साथ रहना, उनको मोटिवेट करना, उनको ये दवाई देना। एक परिवार था अपने गुजरात में, महाराष्ट्र की बॉर्डर पे, और 4 बच्चे और माँ, पांचों 6-8 महीने से वो स्केबीज से सफर कर रहे थे। क्या होता है स्केबीज? स्केबीज वो स्किन की बीमारी है, यहाँ पस सेल्स होते हैं और पस जमा होता है और काफी पेनफुल रहता है, यानी 24 घंटा पेन रहता है उससे। पूरा परिवार अनट्रीटेड था। उसकी ट्रीटमेंट का खर्च तो पांचों की मिलके 200 रुपये से ज्यादा नहीं होगा, और वो 8-10 दिन में वो क्योर हो जाते हैं अच्छी तरह। सरकार की कोई स्कीम नहीं जहाँ की वो जाके उसका इलाज ले सकें? है, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। कई जगह पे वैकेंसी रहती है स्टाफ की, कई जगह पे डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, पैसे नहीं होते इनके पास। गवर्नमेंट डॉक्टर्स वो पैसे लेते हैं और इनके पास नहीं होते। और सबसे ज्यादा तो अवेयरनेस नहीं है उनमें, कहाँ जाना, क्या करना। उसके लिए अगर महेश भाई जी से आपने ये 2 बातें, एक पैसा जुटाना, दूसरा ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनको मोटिवेट करके, क्योंकि मेरे ख्याल से वो आप जब शहर के लोग जाते होंगे तो उनसे घबराते भी होंगे कि ये कौन आदमी है, क्या आया,
तो मुझे थोड़ा इसका आइडिया दीजिए कि आपने क्या समस्याएं देखी और उन्हें कैसे सॉल्व किया। नहीं, शुरू में हमको थोड़ी दिक्कतें हुई, लेकिन बाद में तो जब लोगों को विश्वास हो गया कि ये लोग हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमको फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं, तो हमारी बात को समझने लगे और आज तो कोई दिक्कत नहीं होती। जहां भी जाते हैं लोग पूरा सहयोग देते हैं, समझते हैं और अवेयरनेस भी आई है आज। लेकिन गांव में क्या होता है, आदिवासी है तो दूसरे वहां अंदर शब्द बहुत ज्यादा है। कुछ भी बीमारी होती है तो ये मंत्र वो मंत्र वगैरह करवाते हैं, वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। वो दृष्टि से भी अभी आज कोई दिक्कत नहीं होती। आप 1000 आंगनवाड़ी मैनेज कर रहे हैं, तो वो आपकी आंगनवाड़ियां और आंगनवाड़ियों से कितनी फर्क है? और अगर लोग जुड़ना चाहें कि हम गांव के अंदर आंगनवाड़ी को सपोर्ट करें और आप जैसी आंगनवाड़ी चल रही है जिससे कि बच्चों का उनके भविष्य की नींव अच्छी रखी जा सके, तो इस बारे में कुछ आप मुझे बताइए भाई लोग। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, आंगनवाड़ी की स्कीम गवर्नमेंट की है और पूरे देश में इम्प्लीमेंट हुई हुई। सवाल ये है कि गवर्नमेंट जब चलाती है तब इतने ठीक से नहीं चल पाती, उसको कोई जब पूरा देखता नहीं है तो वो नॉर्मली होता है हर एक जगह पे। तो हमने इसलिए चलाने ली कि उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाए और उसके ऐसे जो ठीक से चले, तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। क्या क्या होता है उसमें? कुछ रिसोर्सेज हमने भी जोड़े। जैसे फोटो देखा उसमें बच्चे काफी स्वस्थ और प्रसन्न दिख रहे हैं। उसके 4-5 एस्पेक्ट्स है। एक है प्री स्कूल एजुकेशन है, फिर उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, पूरक पोषक आहार बोलते हैं वो देते हैं, फिर वैक्सीनेशन है जो रसीकरण का कार्यक्रम, वो भी इसका एक भाग है। फिर जो रिस्क बच्चे हैं या तो रिस्क मदर्स, प्रेग्नेंट वीमेन जिसके लाइफ में रिस्क है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ट्रीटमेंट देना, वो भी इसका भाग है। फैमिली प्लानिंग भी इसका एक भाग है। इससे 4-5 पहलू है इसके और उसको ठीक से चले तो बहुत ही ये अच्छी योजना है। जैसे आपका परिवार है वह एक स्कीम के बाद दूसरी स्कीम जोड़ता रहा है। आई एम श्योर कि जब आपने शुरुआत की थी तो आपने इतने सारे कार्य नहीं, आपने कहां से शुरुआत की थी, कौन सी स्कीम से शुरुआत तो हमने अकाल की, बिहार में अकाल पड़ा था 1967 में, जब हमारा ट्रस्ट भी फॉर्म नहीं हुआ था। और मैं, मेरे बड़े भाई ने सब में मिलकर यहाँ कुछ चंदा इकट्ठा किया था और मैं वहां जाके 4 महीना रहा था बिहार में। तब से शुरू किया, तो बाद में नेचुरल कैलेमिटी में काम करते थे, धीरे धीरे नए नए काम ऐड करते गए। स्कूलें शुरू की, हॉस्पिटलें शुरू की और फिर ये सब रचनात्मक काम में जुड़े। मेरे मन में एक बात आती है महेश भाई, अशोक भाई, और वो शायद मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जब हमारे पास हमारे जरूरत से ज्यादा पैसे आते हैं तो हम उसे ब्रांड्स पे खर्च करना चाहते हैं, हम उसे और लग्जरी गुड्स पे खर्च करना चाहते हैं। और मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं, शायद मेरे परिवार में भी ऐसी बातें होगी। लेकिन इनको सुन के मुझे ये लगता है कि जहां अखबारों में हम ये पढ़ते हैं कि 22 रुपया के अंदर 22 रुपया गरीबी की सीमा पर रोज पर व्यक्ति की गरीबी की सीमा है, कि 50 रुपया है, कि 66 रुपया है, वगैरह कितनी निकम्मी बातें हैं। हमारे में से कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी संपन्नता, हमारा जो सरप्लस इनकम है, उसको ऐसी चीजों पे खर्च करते हैं जिससे उन देशों की आय बढ़ती है जिनकी की आय ऑलरेडी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया पर हेड है। उसमें से अगर थोड़ा बहुत भी हिस्सा, ऐसे आज हम भाग्य विधाताओं से मिल रहे हैं, भारत भाग्य विधाताओं से मिल रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि उसमें से बहुत थोड़ा सा हिस्सा अगर आप इस देश की तमाम स्कीमों में लगाएं तो कितनी बड़ी ना तो उनके इनकम जनरेशन हो सकती है, उनके जीवन में कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है। बहुत प्रेरणादायक बातें हैं आपकी भंसाली बंधु लोग। कौन है भारत भाग्य विधाता की अगली कड़ी में जानेंगे किस इलाके में किन किन लोगों को किस तरह की मदद की जरूरत है हमारे देश में, और हम और आप कैसे बन सकते हैं अपने देश के भाग्य विधाता। 20 राज्यों में आदिवासी लोगों के साथ आप काम करते हैं, इतना बड़ा आप काम करते हैं। इस पूरा जो सारे आदिवासी पहलू है, इसके बारे में, उनके जीवन के बारे में आप हमें कुछ बताइए। सरकार की सबसे ज्यादा स्कीम्स है वो ट्राइबल एरिया में। सवाल है ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, इसलिए वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसके कारण कई नक्सलवाद वगैरह भी बढ़ा अपने देश में। Presented by IRB Infrastructure Developers Limited. Partner Exchange, BSP Investor Protection Fund. Associate sponsor Supertech, yours for life.